हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आ गई हूँ शेमलेस लव के एपिसोड 46 के साथ। माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। अभी तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नौकर जो है वो सिया को कार पोर्च में ले जाता है, जहाँ खुराना परिवार की आलीशान और महंगी गाड़ियों का काफिला देखकर सिया दंग रह जाती है। स्पोर्ट्स कार्स, खासकर लैम्बोर्गिनी की दीवानी सिया वहाँ खड़ी एक लाल लैम्बोर्गिनी को प्यार से निहारने लगती है। तभी रुद्राक्ष तेज रफ्तार में एक दूसरी काली लैम्बोर्गिनी लाकर ठीक उसके सामने जोरदार ब्रेक लगाता है। रुद्राक्ष ने सिया की लैम्बोर्गिनी के लिए दीवानगी पहले ही भांप ली थी, इसीलिए वह सिर्फ उससे खुश करने के लिए यह गाड़ी लाया था। अपनी पसंदीदा कार में बैठकर सिया बहुत खुश होती है, लेकिन सफ़र के दौरान अचानक रुद्राक्ष सिया का हाथ पकड़कर स्टीयरिंग व्हील पर रख देता है। सिया असहज होकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्राक्ष अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है और उसे शांत बैठने का हुक्म देता है। जब सिया आपत्ति जताते हुए पूछती है कि उसने उसका हाथ क्यों पकड़ा है, तो रुद्राक्ष थोड़े शरारती और कातिलाना अंदाज में कहता है, तुम कहो तो कुछ और पकड़ लूं। अब आगे। रुद्राक्ष के मुंह से यह बात सुनते ही सिया का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। उसे इतनी ज़्यादा घबराहट और शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने आगे न बहस करने में ही भलाई समझी। उसे समझ ही नहीं आया कि वह इस बात का क्या जवाब दे। सिया अच्छी तरह जानती थी कि इस ज़िद्दी और घमंडी लड़के से वो बातों में कभी नहीं जीत सकती। वह बस नज़रें झुकाकर अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश करने लगी और इस तरह उनका यह सफ़र आगे बढ़ता रहा। कार के अंदर खामोशी थी, लेकिन तभी अचानक एक आवाज़ आई, गुड़गुड़। वो सिया के पेट की आवाज़ थी। सिया ने झटके से अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए। उसका चेहरा शर्म के मारे और ज़्यादा लाल हो गया। दरअसल कल रात के ड्रामे के चक्कर में उसने डिनर नहीं किया था और अब भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। वह
मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि रुद्राक्ष ने ये आवाज़ ना सुनी हो। लेकिन रुद्राक्ष से कुछ छुप जाए, ऐसा कैसे हो सकता था? उसने बिना अपनी नज़र हटाए एक गहरी और भारी आवाज़ में पूछा, क्या था यह? सिया ने सकपकाते हुए झूठ बोलने की कोशिश की। कुछ भी तो नहीं, शायद कार के इंजन की आवाज़ होगी। तभी उसके पेट से दोबारा और तेज़ आवाज़ आई, गुड़ गुड़ गुड़। रुद्राक्ष के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को गंभीर किया। उसने बिना कुछ बोले कार की रफ्तार और बढ़ा दी। सिया को लगा कि वह शायद उसकी भूख को अनदेखा कर रहा है और उसे कॉलेज पहुंचने की जल्दी है। लेकिन तभी रुद्राक्ष ने एक शानदार 24 घंटे खुले रहने वाले हाईवे कैफ़े के सामने अपनी कार रोक दी और कड़क आवाज़ में कहा, नीचे उतरो। सिया ने हैरान होकर पूछा, पर हम यहाँ क्यों रुके हैं? एक तो आपने इतनी सुबह मेरी एक्स्ट्रा क्लास रखवा दी। हम लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। डीन और सभी टीचर्स इंतज़ार कर रहे होंगे। क्या सोचेंगे वो लोग? सबको लगेगा मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं है। प्लीज़ चलिए जल्दी, मुझे नहीं खाना है। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ अपनी गहरी आंखें टिकाई और रौब से कहा, डैड ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और जब तक तुम मेरे साथ हो, खाली पेट कॉलेज जाओ, ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ता और जहाँ तक डीन की बात है, वो मेरे वक्त के हिसाब से चलना बखूबी जानते हैं और डैड को जवाब भी मुझे ही देना है। इसीलिए चुपचाप अंदर चलो और कुछ खाओ। सिया उसके इस डोमिनेटिंग अंदाज को देखती रह गई और भूख इतनी तेज थी कि वह मना नहीं कर पाई। रुद्राक्ष ने खुद उसके लिए हल्का नाश्ता और गर्मा-गर्म कॉफ़ी ऑर्डर की। थोड़ी देर बाद जैसे ही खाने की प्लेट सामने आई, लेट होने के डर से सिया बिना समय गवाए जल्दी जल्दी खाने लगी। वह इतनी हड़बड़ी में
थी कि उसे खुद होश नहीं रहा और थोड़ी सी सॉस उसके होठों के ठीक ऊपर लग गई। रुद्राक्ष जो चुपचाप बैठा सिर्फ उसे ही देख रहा था, सिया की इस मासूमियत को देख मुस्कुरा पड़ा। सिया ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए घड़ी देखी और घबराकर खुद से ही बुदबुदाई, हे भगवान, बहुत देर हो गई है, मुझे और जल्दी जल्दी खाना होगा, नहीं तो और भी ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। चुप बैठो, रुद्राक्ष ने उसकी बात बीच में ही काटी। इससे पहले कि सिया कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष अपनी सीट से थोड़ा आगे झुका। उसके परफ्यूम की महक सिया की सांसों में घुलने लगी। उसने सीधे सिया की आंखों में देखते हुए अपना हाथ बढ़ाया और अपने अंगूठे से सिया के होठों के पास लगी सॉस को बेहद धीरे से साफ कर दिया। रुद्राक्ष की उंगलियों की वह अचानक और मखमली छुअन सिया के पूरे बदन में एक करंट की तरह दौड़ गई। उसकी धड़कनें जैसे थम गई और वह अपनी आंखें बड़ी किए बस रुद्राक्ष को देखती रह गई। ऐसा लगा मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। रुद्राक्ष ने सिया के चेहरे से उंगली हटाई, उसे टिश्यू पेपर से साफ किया और बेहद कातिलाना आवाज में बोला, खाते वक्त अपना पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर रखा करो, लेट होने की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। रुद्राक्ष के इस केयरिंग मगर कड़क अंदाज ने सिया के दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वह बिना कुछ बोले बस जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म करने लगी। कैफ़े से निकलकर तकरीबन 20 मिनट का सफ़र और तय करने के बाद वो चमचमाती काली लैम्बोर्गिनी सीधे कॉलेज के मेन गेट के सामने आकर रुकी। चूँकि अब कॉलेज खुलने का समय भी लगभग हो ही चुका था और टेस्ट की वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी जल्दी आ चुके थे, इसीलिए कार के रुकते ही वहाँ मौजूद हर स्टूडेंट की नज़र उसी तरफ घूम गई। रुद्राक्ष की उस सुपर कार ने पूरे कॉलेज का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। चारों तरफ बस उसी कार की चर्चा होने लगी। रुद्राक्ष ने बिना किसी जल्दबाजी के अपना सीट बेल्ट खोला और शांत लेकिन रौबदार आवाज़ में सिया से कहा,
कार से बाहर निकलो। सिया तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। वो तुरंत कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। दूसरी तरफ से रुद्राक्ष भी अपनी पूरी टशन के साथ कार से नीचे उतरा और जैसे ही वह बाहर आया, कॉलेज कैंपस में मौजूद हर लड़की की सांसें थम सी गई और सभी की नज़रें बस उसी पर टिक गई। रुद्राक्ष ने एक क्लासी वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें उसका लुक किसी हॉलीवुड एक्टर से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन को कोहनियों तक मोड़ रखा था, जिससे उसके मस्कुलर हाथ साफ नज़र आ रहे थे, जो उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। और जैसे ही उसने अपने आँखों पर काला चश्मा चढ़ाया, वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा गर्मा गया। वहाँ खड़ी हर लड़की मानो उसकी दीवानी हो गई। सिया ने भी नोटिस किया कि कॉलेज की हर लड़की सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष को ही घूर रही है। लड़कियों की आंखों में रुद्राक्ष के लिए वो दीवानगी देखकर सिया के अंदर कुछ अजीब सा होने लगा। उसका चेहरा गुस्से और एक अजीब सी जलन से लाल होने लगा। क्या यह वाकई जलन थी? वह खुद इस एहसास से अनजान थी। फिर उसने भी रुद्राक्ष को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, क्योंकि लैम्बोर्गिनी और सुबह की हड़बड़ी के चक्कर में उसने भी अब तक रुद्राक्ष को गौर से देखा ही नहीं था। रुद्राक्ष का यह किलर लुक देखकर वह बस चिढ़कर बुदबुदाई, बड़ा आया शो ऑफ करने वाला। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा रुद्राक्ष पर आ रहा है या उन लड़कियों पर। तभी कॉलेज के डीन हाँफते हुए वहाँ पहुँचे। रुद्राक्ष को खुद ड्राइव करके आते देख वे हैरान भी थे और डरे हुए भी, क्योंकि वे रुद्राक्ष के गुस्से वाले स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे हाथ जोड़ते हुए बोले, मिस्टर खुराना, आप खुद यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। मेरा मतलब है, आपके कहे मुताबिक हमने मिस सिया की स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास की तैयारी पूरी कर ली है और सारे टीचर्स भी आ गए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अब रेगुलर क्लास शुरू होने वाली है।
हम बस आप दोनों का ही। डीन डर से कांपते हुए बीच में ही रुक गए। वहीं उनकी बात सुनकर सिया के कान खड़े हो गए। वह मन ही मन राहत महसूस करने लगी। उसने सोचा कि अच्छा हुआ हम लेट हो गए। अब उसे सबके सामने कोई अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं झेलना पड़ेगा। कॉलेज में जो उसे अकेले स्पेशल क्लास में बैठने और असहज महसूस होने का डर था, वह पल भर में गायब हो गया। वह सोच ही रही थी कि काश वह सबके साथ नॉर्मल क्लास में जा सके। तभी रुद्राक्ष ने डीन की तरफ देखा और फिर सिया की तरफ देखा। सिया के चेहरे के भाव देखकर वह समझ गया कि उसे यह सब वीआईपी ट्रीटमेंट अजीब लग रहा है। फिर बस उसने अपने उसी ठंडे और रूखे लहजे में डीन से कहा, अब इस स्पेशल क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ ही सीधे टेस्ट देगी। रुद्राक्ष का यह फैसला सुनते ही सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्राक्ष ने बिना कहे उसके दिल की बात समझ ली। डीन ने भी सहमते हुए सिर हिलाया। फिर रुद्राक्ष ने एक करारी नज़र सिया पर डाली और अपनी बिना किसी एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ बेहद शांत लेकिन भारी आवाज़ में कहा, अपनी क्लास में जाओ। सिया बिना कोई वक्त गवाए क्लास की तरफ बढ़ गई, लेकिन लड़कियों की वो जलती हुई निगाहें अब भी उसका पीछा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष की गहरी नज़रें भी सिया को जाते हुए देख रही थी। आज की कहानी का यह भाग यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो क्या रुद्राक्ष की ये बदली हुई परवाह सिया के दिल में अपनी जगह बना पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।